हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PSS लर्निंग। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस की पहचान क्या होती है। तो अ, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी वाक्य होते हैं उनके लास्ट में ता है, ती है, ते है ऐसे शब्द आते हैं। जैसे कि मैं बाजार नहीं जाता हूँ, तुम पत्र नहीं लिखते हो, तो यहाँ पर ते, ता इस तरह के शब्द आते हैं। तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो जब यहाँ पर मैं बाजार नहीं जाता हूँ, जब यहाँ इन वाक्यों में नहीं शब्द आ जाता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके वाक्यों को बनाने के लिए स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि इसका क्या रूल होता है। तो प्रेजेंट इनडेफिनेट नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डस का यूज़ करेंगे। उसके साथ हम नोट लगाएंगे और हमेशा नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर हम अपना पहला वाक्य बना लेते हैं। तो यहाँ पर है मैं बाजार नहीं जाता हूँ। तो मैं के लिए इंग्लिश में क्या शब्द होता है? तो मैं के लिए होता है इंग्लिश वर्ड आई। अब इसके साथ हमें कैसे पता चलेगा कि डू और डस लगेगा? या तो डू आएगा या डस आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर एक नियम होता है जो कि ये है कि जब भी सेंटेंस में ही, सी, इट, नेम और यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन आती है तो उसके साथ हमेशा डस का हम यूज़ करेंगे। और इनके अलावा जो भी सब्जेक्ट आएंगे उसके साथ हम डू का यूज़ करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ही, सी, इट और नेम के साथ हमेशा डस का यूज़ करेंगे और इनके अलावा सभी के साथ डू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये आई के साथ हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डू। उसके बाद हम यहाँ पर डू के साथ हमेशा नोट लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब है जाना, जाने के लिए लिखेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। और गो के साथ हमेशा हम लिखेंगे टू। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारा बाजार, तो बाजार के लिए हम इंग्लिश में लिखेंगे मार्केट। आई डू नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। इसी प्रकार तुम पत्र नहीं लिखते हो, तुम के लिए हम लिखेंगे हम यहाँ पर यू के साथ हम लिखेंगे डू के साथ हम लिखेंगे नोट और उसके बाद वर्ब लिखेंगे राइट। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे पत्र के लिए लिखेंगे हम लेटर। यू डू नॉट राइट लेटर, तुम पत्र नहीं लिखते हो। इसी प्रकार सीता किताब नहीं पढ़ती है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है सीता और सीता हमारा एक नाम है। तो सीता के साथ हम लिखेंगे यहाँ पर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डस के साथ हम लिखेंगे नोट। उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे पढ़ने के लिए रीड। याद रखिएगा हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट है बुक। सीता डस नॉट रीड बुक, सीता किताब नहीं पढ़ती है। वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो वे लोग के लिए हम यहाँ लिखेंगे दे। और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डू और इसके साथ लिखेंगे नोट। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे यहाँ पर खेलने के लिए प्ले। और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट है क्रिकेट लिखेंगे हम यहाँ पर दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। हम लोग नहीं सोते हैं, तो हम लोग के लिए लिखेंगे यहाँ पर वी के साथ फिर से लिखेंगे डू के साथ नॉट और हेल्पिंग वर्ब
यहाँ पर आ जाएगी स्लीप, हम लोग नहीं सोते हैं, वी डू नॉट स्लीप। बिल्ली मांस नहीं खाती है, तो यहाँ पर बिल्ली के लिए हम लिखेंगे केट। और यहाँ पर बिल्ली थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है और स्त्रीलिंग है, तो इसके लिए यहाँ पर इसके आगे हम लगाएंगे द, फिर लिखेंगे केट, और सिंगुलर नाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं डस नॉट, और हेल्पिंग और यहाँ पर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी खाने के लिए ईट, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा मांस के लिए, हम लिखेंगे इंग्लिश में मीट। द केट डस नॉट ईट मीट, बिल्ली मांस नहीं खाती है। रमन विद्यालय नहीं जाता है, तो रमन हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो हम रमन एक नाम है, और रमन नाम है, सिंगुलर नाम है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे डस, डस के साथ हमेशा लिखेंगे नोट। उसके बाद हम यहाँ पर जाने के लिए फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे वर्ब की प्ले, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा विद्यालय के लिए स्कूल। रमन डस नॉट प्ले स्कूल, रमन विद्यालय नहीं जाता है। लास्ट है वहाँ रामायण नहीं पढ़ता है, तो ये आपको बनाना है और आपको कमेंट करना है। अगर सही होगा तो मैं आपको कमेंट करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।